Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and now I am solving the paper of DJ Singh Government Science College, class second year chemistry. तो इसका जो फर्स्ट MCQs है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट completes in 3p1, its atomic number is, तो 3p1, तो 3p1 से मुराद ये हो गया कि ये एलिमेंट हमारे पास थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये, तो ये एल्यूमिनियम हमारे पास होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास 13। सेकंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23, आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वेनेडियम है, तो ये वेनेडियम है, तो वेनेडियम 3b 4b 5b का है और फोर्थ पीरियड का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहे हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Na, कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। यस, ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया। फोर्थ, a student of chemistry will identify positively the following symbols as सोडियम। सोडियम का सिंबल कौन सा होगा भाई? ये होगा, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, 23 मास नंबर है। फिफ्थ है इन द प्रोडक्ट टेबल ईच पीरियड बिगिंस विद अ मेटल विच इज़ डैश, तो वो उस मेटल से स्टार्ट होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब अल्कली मेटल्स। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवेलेंट हाइड्राइड, इनमें से कोवेलेंट हाइड्राइड कौन सा नहीं है? कैल्शियम हाइड्राइड कोवेलेंट नहीं है। सेवंथ है हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन टू सम एक्सटेंट इन प्रॉपर्टीज दिस सेट ऑफ ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल। सिंपल है, 1 है, 4 है और 7 है से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ है विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, तो NaBH4 ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नाइन्थ है ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ 3A एंड B बिलोंग्स टू 5A। -3 + 3 कट जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ AB बचेगा। टेंथ है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल डैश, क्लोरीन के रिस्पेक्ट से हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे जब हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो Cl पर माइनस है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट से हाइड्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। 11th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? जिसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि लास्ट शेल में 2p6 यहाँ पर, जिसको तो ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर ये सी ऑप्शन है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। 12 है अल्कली मेटल एक्ट एज डैश, अल्कली मेटल कैसे एक्ट करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोलोमाइट, तो ये डोलोमाइट है, MgCO3.CaCO3। 14 है द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज यूज्ड इन डैश, एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर हम थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। 15 है दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पर आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। 16 है एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। 17 है लाफिंग गैस इज केमिकली डैश N2O। 18 है कॉपर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म डैश, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब आप लेंगे तो सूरत में हमारे पास, चूँकि एक तो वेरी डाइल्यूट होता है और एक डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO की फॉर्मेशन होती है। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोडेंटेट लिगेंड, इनमें से कौन सा एक मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है? EN नहीं है, बिकॉज इट बाइडेंटेट है। 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +1 इज 4s1 3d10 या 4s0 3d10 हो जाएगा। 21 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस, ये मान देखो 4 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर, 4 + 2 6, तो ये 6 इसका आंसर होगा। 22 है 100 kg ऑफ कोल टार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्म बेंजीन, तो बेंजीन हमारे पास 1 से 2 किलोग्राम इससे निकलेगा। 23 कंडेंस पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज, ये बेकलाइट होता है। 24 आइसोमर ऑफ इथानॉल C2H5OH, तो ये होगा हमारे पास, सॉरी इथानॉल है ना, C2H5OH ये होगा डाइमिथाइल ईथर, ये आइसोमरिक होता है अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। 25 पे नियोपेंटाइल अल्कोहल इन एग्जाम्पल ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल की ही एग्जाम्पल है। 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टर, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
सॉरी जो मेटा नहीं है, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा नहीं है। 27 है ग्रिग्नाइट एजेंट बाय हाइड्रोलाइसिस विद CO2 इन एसिडिक मीडियम फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 28 है IUPAC ऑफ पाल्मेटिक एसिड। अभी पाल्मेटिक एसिड ये चैप्टर 10 से है, ये फैटी एसिड है असल में एक तरह के पाल्मेटिक एसिड। तो ये आई थिंक इसमें 16 कार्बन इसके अंदर चुके होते हैं। तो ये हेक्सा डिकानोइक एसिड इसको हम कह सकते हैं, मतलब 16 कार्बन वाला जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। 29 है एनर्जी एक्सपेंडिचर इन कंसनट्रेटेड ब्रेन वर्क पर आवर इज, ठीक है, नील। जो ब्रेन वर्क के लिए कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एचिंग प्रोसेस, HF को इस्तेमाल करते हैं। 31 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन फॉर्म्स डैश। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से एसीटोन बनता है। 32 है ओनली वन ऑफ द दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेस मार्कोनिकोफ रूल एंड रिएक्शन विद HCl। जो आसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, आसिमेट्रिकल अल्कीन में से सिर्फ ये पहला वाला ही है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। 33 इन इथाइन ईच कार्बन एटम इज डैश। इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। 34 है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 35 है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। तो माल्टोज एक ऑलिगोसैकेराइड है, 2 ग्लूकोज का ये असल में कॉम्बिनेशन होता है। 36 है दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडा एच एंड आयोडीन। तो एसीटोन देता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। 37 है डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। 38 है द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, बेंजीन में टोटल हमारे पास डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं। 39 है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉलिक एसिड बाय, तो ऑक्सीडेशन करने से ऐसा होता है। 48 इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, BF3 एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। 41 है टोलेंस रेडियस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। 42 है द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ट्रिपल फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज डैश। तो P2O5 की जो परसेंटेज है ट्रिपल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र में, तो आई डोंट रिमेंबर इट, आप चैप्टर नंबर 11 में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 11 में इसका आंसर होगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में, तो वहाँ देख लीजिएगा। 43 ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फैलिंग सोल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ कलर, रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। बाकी ये सेक्शन B और C है, ये आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। PDF जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आया है तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर संदेश जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।